مشرقی لندن میں IBPC کے زیر اہتمام سالانہ محفل نعت اور محفل ذکر کا اہتمام کیا گیا، جس میں اسکائی بزنس اینڈ سوشل کلب کے جنرل سیکرٹری وسیم رحمان، نائب صدر ساجد خان، انفارمیشن سیکرٹری ماجد خان، چیئرمین IBPC رضوان سلیہریہ، شفیق قریشی، اداکار زبیر اکرم، عابد خان، محمد ابراہیم، جمیل شاہ، آران الدین محمد، آصف نذیر، محمد طاہر، امجد حسین اور دیگر اہم مقامی شخصیات نے شرکت کی۔ فوٹوگرافی کے فرائض نسیم میر نے ادا کیے۔ پاکستان سے آئے مشہور نعت خوان ریحان قریشی نے حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اس کے علاوہ لندن کے مشہور نعت خوانوں نے بھی اپنے اپنے حصے کا تبرک ڈالا۔ اس محفل کے مہمان خصوصی جناب علامہ اعجاز نیروی صاحب تھے۔ آخر میں چیئرمین IBPC رضوان سلیہریہ اور عاصم یوسف نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ سلیہریہ صاحب، اس کے علاوہ عاصم یوسف صاحب اور تمام ہی ان کے رفقا، خصوصاً من خصوص ہمارے مہمان جناب محمد ریحان قریشی صاحب بھی اس محفل کے آرگنائزرز میں آپ بھی شریک ہیں، اور تمام دوست جس نے جس طرح سے بھی اس محفل کے انعقاد میں اپنا حصہ ڈالا، دعا ہے کہ مالک انہیں اپنی رحمت کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ آئیے محفل پاک کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تلاوت کلام رحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین۔ رزق خدا دیتا ہے، ارے جان جسم میں بھی ہے، اسے رزق خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے۔ ادب تو یہ ہے کہ جب بھی ان کا نام آ جائے، ہر لب پہ درود سلام آ جائے۔ کوئی زبان ہو اٹھنا سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثال۔ جائے میرا بھی اگر تک باقی گلی مد کی محبت نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ نبی جی ہمار نبی جی پیارا سارا دنیا۔ ورفعنا لك ذكرك سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي حق النبي يا أيها الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
अल्लाह चल चलिए चलिए जो पढ़ सकते हैं मिलके पढ़िए कि चले चलिए मदीने नू सावादा सावादा इन सावादा पता कोई नहीं बिने तकिया बिने तकिया हबीबानू जीवन दा मजा कोई नहीं होता है उसका मैं दर्स देता हूँ। 27 वीक से हमारा सिस्टम चल रहा है और मैं हर रोज एक तफसीर पढ़ता हूँ। इस वक्त मेरे पास 3 तफसीरें मौजूद हैं जो मैं साथ लेके आया हूँ। तफसीर मजहरी है और दुर्र मंसूर है, यही बड़ी बड़ी तफासिर का तफसीर ज़ियाउल कुरान है, इमदादुल करम है। पढ़ के तो मैं एक या सखाई या ज़ुल जलाल वल इकराम या मालिकुल कुद्दूस या रब्बुल आलमीन, हम सब की हाज़री अपने महबूब की बुलंद व पाक बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। साथियों का दूर नज़दीक से आना कबूल फरमा, नाते पढ़ना सुनना कबूल फरमा, दर्स सुनना, कुरान की बात करना, तेरी और तेरे महबूब की तारीफ़ करना, मदह सनाई करना कबूल फरमा। हज़रात यहाँ पे आए हैं और माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी महफिल थी, बड़ा सुकून मिलता है ऐसी नात ख़वानी की महफिल में आके। हम लोग दूसरे प्रोग्रामों में जाते हैं लेकिन जो सुकून यहाँ पे हुजूर की बातें करके या नात सुन के होता है, ऐसा सुकून बंदे को नहीं मिलता और इस सुकून की इंसान को तलाश होती है। तो बड़ा सुकून आया, बड़ा अच्छा लगा। आपकी जो बातें माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने बात की, जो कुरान वाली और वो जिस तरह से आपने उसको बयान किया, कनेक्ट किया कि हर एक प्रोडक्ट के साथ एक किताब आती है, बड़ी अच्छी आपने। तो मैं समझता हूँ ये बातें हमें सीखनी है, हम लोग सबको करनी चाहिए। ये एक भाईचारे की फिजा पैदा करती है, हम एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत से मसले मसाइल होते हैं और ख़ास तौर पे बच्चों को साथ लेके आएँ। इस तरह के इलामा साहब आते हैं जो बातें करते हैं और हर दफ़ा एक महफिल होनी चाहिए, उस पर एक मौजू होना चाहिए, वालिदैन के लिए होना चाहिए, मियाँ बीवी के लिए होना चाहिए, रिज़्क़े हलाल के लिए होना चाहिए, डिफरेंट मौजू होने चाहिए। और ये इस तरह हम अपने बच्चों को एक तरबियत देंगे क्योंकि आने वाले वक्तों में हमारे बच्चों ने हमारी जगह लेनी है। तो IBPC का दफ्तर आप सब के लिए खुला है, पाकिस्तान सेंटर है और इस तरह की महफिलें जब आप कहेंगे आप हमें नॉक करें, इंशाल्लाह हम आपको वेलकम करेंगे। एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया सबका। उनका शुक्रिया और ख़ास तौर पर हमारे जो उलमा इकराम है और नात खान हज़रात हैं उनका शुक्रिया। बड़ी खुशाइन बात है। सबसे पहले माज़रत खां हो कि इस साल हम उतनी बड़ी महफिल नहीं कर सके जितनी हम करते थे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला क्योंकि रेहान भाई वीज़ा आगे पीछे हो गया तो उस चक्कर में हम पिछले साल नहीं कर सके, अदरवाइज हम दिसंबर में जी शुक्रगुजार हूँ जी आसिम यूसुफ साहब का जिन्होंने सपोर्ट किया। उसके बाद मीर साहब का, फैसल बादशाह साहब, आमिर खान साहब का, जो साहब का और सारे दोस्तों का और स्पेशली किबला हजरत साहब का जो स्पेशली तशरीफ लाए, सारे पीर साहब जिनका मैं नाम भूल गया वो रियान साहब ले। तो मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम मुख्तर वक्त में एक महफिल करें ताकि लोग बार बार आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा खिताब करने से मैं समझता हूँ छह चीज़ें हम हासिल नहीं कर पाते। अगर मुख्तर खिताब और छोटा हो और लोगों की समझ में आए तो ज़्यादा बेहतर होता है।